सनातन धर्म में माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 5 फरवरी को शाम 5:24 से शुरू होकर 6 फरवरी को शाम 4:07 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत पूजा और तिल दान करने से मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में आप षटतिला एकादशी के महत्व के बारे में जानेंगे, साथ ही इसकी पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। इससे पहले आप अगर मेरे इस YouTube चैनल त्रिदेव शक्ति में पहली बार आए हैं तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। षटतिला एकादशी का महत्व। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे नृप श्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला या पाप हारिणी के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इस दिन तिल से बने हुए व्यंजन या तिल से भरा हुआ पात्र दान करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में वर्णित है कि तिलों को बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा होती हैं, उतने 1000 वर्षों तक दान करने वाला व्यक्ति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। षटतिला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होती है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे अधिक फल प्राणी को षटतिला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। यह व्रत परिवार के विकास में सहायक होता है और मृत्यु के बाद व्रती को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी की पौराणिक कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा रखती थी और भक्ति भाव से उनके सभी व्रत और पूजन किया करती थी, पर वह ब्राह्मणी कभी भी किसी को अन्नदान में नहीं दिया करती थी। एक दिन भगवान विष्णु उस ब्राह्मणी के कल्याण के लिए स्वयं उसके पास भिक्षा के लिए गए। तब उस ब्राह्मणी ने मिट्टी का एक पिंड उठाकर भगवान विष्णु के हाथों में रख दिया। उस पिंड को लेकर भगवान विष्णु अपने धाम वैकुंठ लौट आए। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और वो वैकुंठ धाम पहुंची। वहां उस ब्राह्मणी को एक कुटिया और एक आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देख वो ब्राह्मणी बहुत निराश हुई और भगवान विष्णु के पास जाकर पूछा कि हे प्रभु, मैंने तो पूरे जीवन आपकी पूजा अर्चना की। पृथ्वी पर मैं एक धर्मपरायण स्त्री थी, फिर क्यों मुझे ये खाली कुटिया मिली है? भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को उत्तर दिया कि तुमने अपने जीवन में कभी अन्नदान नहीं किया था, इसलिए ही तुमको ये खाली कुटिया प्राप्त हुई है। तब उस ब्राह्मणी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने इसका उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तो आप द्वार तभी खोलना जब वे षटतिला एकादशी के व्रत का विधान बताए। उस ब्राह्मण स्त्री ने वैसा ही किया और षटतिला एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उस ब्राह्मण स्त्री की कुटिया अन्न और धन से भर गई। इसलिए षटतिला एकादशी के दिन अन्न दान करने का बहुत ही महत्व माना जाता है। आइए जानते हैं इस दिन उपवास रखना क्यों जरूरी है। षटतिला एकादशी का संबंध, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, 4 प्रकार से तिलों के उपयोग से है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन तिल का सेवन और उसका दान करता है, उसे नरक के संकटों से मुक्ति मिलती है और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल का उपयोग दान, स्नान, सेवन, तर्पण, उबटन और आहुति के लिए किया जाता है। षटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति को निर्जला रहकर भगवान विष्णु की सेवा भाव में डूबे रहना चाहिए। जो व्रती निर्जला नहीं रह पाते वे फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, परंतु षटतिला एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए तिल का प्रयोग 6 प्रकार से किया जाना चाहिए। व्रती को स्नान से पूर्व तिल का उबटन लगाना चाहिए और फिर तिल के पानी से ही स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात तिलों का हवन करने के बाद तिल का दान दें
और इससे भी मिठाइयाँ बनाएं और इन्हें ग्रहण करें। जैसा कि हमने आपको बताया कि षठतिला एकादशी के दिन पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए व्रती को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा आरंभ कर देनी चाहिए। दिन भर विष्णु सहस्त्र नाम का स्मरण करते हुए अपना काम करते रहना चाहिए और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोज करवाने के पश्चात ही तिल की बनी हुई मिठाइयों से अपने व्रत का पारण करें। वीडियो अगर जानकारीपूर्ण लगी है तो लाइक करें, कमेंट में जाकर जय विष्णु भगवान लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें।